हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने भारतीय संस्कृति की विशेषताएं, इसका फर्स्ट पार्ट जो था वो एक्सप्लेन किया था। उसके अंदर हम लोगों ने संस्कृति और सभ्यता इनको एक्सप्लेन किया, संस्कृति सभ्यता में क्या डिफरेंस है और भारतीय संस्कृति की विशेषताओं को इंट्रोड्यूस किया था। अभी जो वीडियो है इसके अंदर हम लोग भारतीय संस्कृति की विशेषताओं को एलेबोरेट करेंगे, डीप में डिस्कस करेंगे और थोड़ा ज़्यादा विस्तार से पढ़ेंगे। पहली भारतीय संस्कृति की विशेषता जो है वो है संस्कृति की प्राचीनता, यानी भारतीय संस्कृति बहुत प्राचीन है, हजारों और सैकड़ों वर्ष पुरानी है। प्राचीन संस्कृतियों में भारतीय संस्कृति और चीन की संस्कृति ऐसी हैं जो लगातार एक लंबे समय से सतत रूप से चली आ रही हैं और आज भी विश्व में विद्यमान हैं। भारतीय संस्कृति हजारों वर्ष पुरानी है, लेकिन इसके ज्ञान का इतिहास जो है हम सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, से प्रारंभ मान सकते हैं। यानी तब से हमें जो है पुरातात्विक अवशेष जो है वो प्राप्त होना प्रारंभ हो जाते हैं। हालांकि पाषाण काल के कुछ अवशेष भी भारत के विभिन्न स्थलों से हमें प्राप्त हुए हैं, लेकिन एक बहुत डिटेल्ड जो है उनको समराइज नहीं किया जा सकता, या डिटेल्ड हिस्ट्री जो है उस समय के बारे में पता नहीं की जा सकती। लेकिन हड़प्पा सभ्यता से हमें एक कहेंगे कि स्पष्ट तस्वीर जो है भारतीय संस्कृति की वो उभर कर सामने आने लगती है। वर्तमान में हमें हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न पक्षों, जैसे उस समय प्रचलित धर्म, उन लोगों के द्वारा किया जाने वाला कृषि कार्य, पशुपालन व्यवस्था, उन लोगों के विभिन्न विश्वास, लोक विश्वास, धर्म से संबंधित विभिन्न विश्वास, उनकी संस्कृति के विभिन्न पक्ष, उनके द्वारा प्रयोग किया जाने वाले मोहरे, मनके, बर्तन, औजार और हथियार, ऐसी विभिन्न जो है वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। और हड़प्पा सभ्यता का प्रभाव वर्तमान में भी जीवन के विभिन्न पक्षों पे या भारतीय संस्कृति के विभिन्न पक्षों पर स्पष्ट नज़र आता है। हड़प्पा सभ्यता के बाद आने वाले समय में भारतीय जो उपमहाद्वीप था उसके अंदर वैदिक संस्कृति प्रचलित हुई। वैदिक संस्कृति में हमें आर्य और अनार्यों के बीच में जो द्वंद्व और युद्ध या संघर्ष चला उसके बारे में पढ़ने को मिलता है। और सबसे महत्वपूर्ण भारतीय संस्कृति की जो आधारशिलाओं में से एक मानी जा सकती है वर्ण व्यवस्था, उसकी शुरुआत भी वैदिक संस्कृति से ही होती है। तो भारतीय संस्कृति में वर्तमान में भी जो कुछ परंपराएं और मान्यताएं चली आ रही हैं वो हजारों सैकड़ों वर्षों पुरानी हैं और उस समय से चली आ रही हैं। वर्तमान जो हिंदू धर्म है वो भी बिल्कुल वैदिक धर्म से ही उत्पन्न हुआ है और उसी का एक स्पष्ट या कहेंगे कि उसी का एक निखरकर रूप जो सामने आया है वो वैदिक संस्कृति या वैदिक धर्म से ही चला आ रहा है। इसके बाद बुद्ध और महावीर स्वामी की जो शिक्षाएं हैं वर्तमान में भी भारतीय संस्कृति में उन्हें एक बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव के रूप में देखा जा सकता है। महात्मा गांधी जैसे विद्वान जो हैं या महान व्यक्ति जो हैं उन्होंने भी बुद्ध और महावीर की शिक्षाओं से जो है सीखा है। इसके बाद आने वाले समय में मध्यकालीन जो भारत था उसके अंदर हमें विभिन्न संस्कृतियों यानी हिंदू और इस्लाम संस्कृति स्पेशली, उन दोनों के बीच इंटरेक्शन और कहेंगे कि उन दोनों में इंटरेक्शन दिखाई देता है। और उसके बाद एज अ रिज़ल्ट हिंदू और इस्लाम संस्कृति का समन्वय स्पेशली अकबर के समय के बाद से हमें भारत में दिखाई देता है और वर्तमान में भी इसके विभिन्न रूप जो है वो देखे जा सकते हैं। आने वाले समय में ब्रिटिश काल में भारत में पुनर्जागरण का दौर चला और पुनर्जागरण में जो प्राचीन भारतीय संस्कृति थी उसी के विभिन्न पक्षों को पुनः जागृत किया गया, पुनः स्पष्ट किया गया और भारतीय संस्कृति की प्राचीन गौरव को पुनः एक बार फिर से भारत में महत्व मिला और भारत को गौरवान्वित होने का अवसर जो है विश्व पटल पर प्राप्त हुआ। कहा जा सकता है कि भारतीय संस्कृति जो है हजारों वर्षों से चली आ रही है और प्राचीन होने के साथ साथ ही सतत भी है, यानी लगातार चली आ रही है। ऐसा नहीं है कि बीच में समाप्त हो गई, फिर से इसको पुनर्जागृत किया गया या फिर से इसका जन्म हुआ। नेक्स्ट है संस्कृति की आध्यात्मिकता।
भारतीय संस्कृति की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है आध्यात्म की भावना, जो कि भारतीय संस्कृति को संपूर्ण रूप से अभिव्यक्त करती है। भारतीय संस्कृति में मनुष्य के सर्वांगीण विकास पर जोर दिया गया है। जहाँ मनुष्य की भौतिक प्रगति पर जोर दिया गया है, वहीं साथ ही साथ उसकी आध्यात्मिक प्रगति पर भी जोर दिया गया है। भारतीय संस्कृति आध्यात्मिक या फिर कहें कि धर्म प्रधान रही है। हमारी संस्कृति में हमेशा यह विश्वास रहा है कि जो हमें संसार में दिखाई दे रहा है, उसके अलावा भी इस संसार से परे कोई एक परम सत्ता है, सर्वोच्च सत्ता है, जिसकी जीवन शक्ति के माध्यम से ये जो प्रकृति है उसका पूरा रूटीन जो है वो चलता है, या प्रकृति जो फल फूल रही है वह परम सत्ता की शक्ति से ही प्रेरित है। भारतीय संस्कृति में उपनिषदों में दार्शनिक जो विचार प्रकट किए गए हैं, उन सब में इसी रहस्यवाद या जो आध्यात्मिकता है उस पर जोर दिया गया है। प्रकृति, ईश्वर, मोक्ष, सत्य, इन सब के बारे में बहुत ही विस्तार से वहाँ पर विशद विवरण दिया गया है। भारतीय संस्कृति में बहुत से धर्म और मत संप्रदाय रहे हैं। हिंदू धर्म में भी अनेक मत और संप्रदाय रहे हैं, वैष्णव, शाक्त, शैव इत्यादि। लेकिन इन सभी संप्रदायों और धर्मों में एक चीज़ जो कॉमन रही है वह है अध्यात्म की भावना। यहाँ तक कि भारतीय संस्कृति की इस अध्यात्म की भावना ने इस्लाम धर्म को भी प्रभावित किया, और इस्लाम का जो सूफी संप्रदाय है वो भारत के इस अध्यात्मवाद, यहाँ की जो योग साधना है और रहस्यवाद है, उसी का एक इस्लामिक संस्करण कहा जा सकता है। भारतीय संस्कृति में भौतिक प्रगति के साथ साथ आध्यात्मिक प्रगति पर भी जोर दिया गया है। मानव जीवन का जो सर्वोच्च लक्ष्य है भारतीय संस्कृति में वह मोक्ष माना गया है। प्राचीन काल से माना गया था, और इसीलिए 4 जो पुरुषार्थ हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम पुरुषार्थ जो है वो मोक्ष को स्वीकार किया गया है। नेक्स्ट विशेषता है भारतीय संस्कृति की सहिष्णुता। सहिष्णुता का तात्पर्य है कि टॉलरेट करना, यानी विभिन्न जो धर्म और संप्रदाय हैं भारत में पाए जाते हैं उन सबका सम्मान करना, उन पर आघात न करना, अपने धर्म को मानना, उसका प्रचार प्रसार करना, लेकिन दूसरे धर्म पर कटु प्रहार न करना, उनकी अनावश्यक आलोचना न करना, यही इसी का मतलब है सहिष्णु होना। या फिर कहें कि को एग्जिस्टेंस में विश्वास रखना, यानी विभिन्न जो धर्म हैं वो साथ साथ भारत में पल्लवित होते रहे, फलते फूलते रहे। प्राचीन समय में भी सम्राट अशोक ने अपने जो विभिन्न शिलालेख और स्तंभ लेख थे, उन्होंने एक स्तंभ लेख में स्पष्ट रूप से इस बात को लिखा कि जो लोग केवल अपने संप्रदाय का आदर करते हैं और बिना कारण किसी अन्य संप्रदाय की निंदा करते हैं, ऐसे व्यक्ति अपने संप्रदाय को ही हानि या क्षति पहुंचाते हैं। इसलिए व्यक्ति दूसरे संप्रदाय का अपमान ना करें, लोग एक दूसरे के धर्म को ध्यान से सुने और उनकी सेवा करें, क्योंकि सभी संप्रदाय वाले बहुत से विद्वान कल्याण का कार्य करते हैं। तो इसीलिए प्राचीन समय से ही भारत में विभिन्न धर्मों के को एग्जिस्टेंस में या सह अस्तित्व में, यानी साथ साथ उनका अस्तित्व बना रहे, इसमें इस जो प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, उसमें विश्वास किया गया है। आने वाले समय में भारत में बाहर से अनेक धर्म और धर्मों के अनुयायी जो हैं वो भारत में आए, और जैसे भारत में बाहर से इस्लाम धर्म के अनुयायी आए, यहूदी आए, पारसी आए, ईसाई धर्म, ये समय समय पर यहाँ आए और भारत में फलते फूलते रहे। इस धार्मिक सहिष्णुता के पीछे जो सिद्धांत है भारतीय दर्शन में वो ये है कि ईश्वर एक है, अव्यक्त है, और इसीलिए उसको व्यक्त करने के जो तरीके हैं, उसको प्रदर्शित करने के जो तरीके हैं या मार्ग हैं, वो विभिन्न मार्ग जो हैं विभिन्न संप्रदाय के लोगों द्वारा अपनाए गए हैं। तो सभी धर्मों का जो लक्ष्य है वो एक ही है, और वो है ईश्वर की प्राप्ति करना। और चूँकि ईश्वर एक है तो इन सभी धर्मों का लक्ष्य उस एक ही ईश्वर की प्राप्ति करना है, इसलिए इनका को एग्जिस्टेंस या सह अस्तित्व जो है वो संभव हो पाया है। नेक्स्ट भारतीय संस्कृति की विशेषता है संस्कृति की अनुकूल्यता। अनुकूल्यता शब्द जो है अनुकूल से बना है, यानी परिस्थितियों के अनुकूल या उनके अनुसार स्वयं को ढाल लेने की क्षमता।
जीव विज्ञान में या बायोलॉजी में एक डार्विन का जो सिद्धांत पढ़ा हो कभी, तो उसमें होता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इसी का दूसरा रूप है कि परिस्थितियों के अनुसार जो प्रजातियां स्वयं को ढाल लेती हैं वो सरवाइव कर पाती हैं, और जो नहीं ढाल पाती हैं परिस्थितियों के अनुसार वो समाप्त हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल डायनासोर, जैसे ही जो है एनवायरनमेंट में चेंजेस आए तो डायनासोर जो है वो अडेप्ट नहीं कर पाए या अनुकूल उन नई परिस्थितियों के खुद को ढाल नहीं पाए और एक्सटिंक्ट हो गए, यानी समाप्त हो गए। उसी तरीके से जो संस्कृति स्वयं को परिस्थिति और समय के बदलते हुए समय के अनुसार ढाल नहीं पाती, वो संस्कृतियां समाप्त हो जाती हैं। जैसे मिस्र की संस्कृति, मैक्सिको की संस्कृति, ईरान की संस्कृतियाँ, ये सब जब विदेशी आक्रमण हुए तो स्वयं को उन विदेशी आक्रमणों के आगे चेंज नहीं कर पाई, बदलाव नहीं ला पाई और समाप्त हो गई। लेकिन भारतीय संस्कृति लंबे समय से अपनी इस विशेषता के कारण, परिस्थितियों के अनुकूल स्वयं को ढाल लेने की क्षमता के कारण आज भी लगातार जो है बनी हुई है, बहुत पल्लवित हो रही है। समय और परिस्थितियों के अनुसार भारतीय धर्म, समाज और यहाँ के आचार विचार, व्यवहार आदि में निरंतर परिवर्तन आता गया। बहुत से जो भारतीय संस्कृति के आदर्श थे या विशेषताएं थी, मान्यताएं, रीतियाँ रिवाज थे, वो समय के अनुसार चेंज होते गए। लेकिन भारतीय संस्कृति का जो मौलिक रूप है या उसके जो मौलिक आदर्श हैं वो आज भी यथावत बने हुए हैं। चेंजेस जैसे वैदिक समय में भारतीय धर्म जो था वो यज्ञ प्रधान था, वर्तमान में जो हमारा धर्म है वो भक्ति प्रधान है। लेकिन जो मौलिक मान्यताएं थी, जैसे ईश्वर एक है और उसके विभिन्न रूपों की आराधना विभिन्न धर्मों और संप्रदायों के रूप में की जाती है, वो सब मान्यताएं जो हैं आज भी यथावत बनी हुई हैं। मध्यकाल में इस्लाम के आगमन के बाद और आधुनिक काल में ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी या ब्रिटिश सभ्यता जो थी उसके आ जाने के बाद भी नवीन परिवर्तन भारतीय समाज में, उनके धर्म में, रीति रिवाजों में, आभूषणों में, पहनावे में, उनके खान पान में आए। लेकिन उनका जो मौलिक रूप था या उनके जो परंपरागत उनका धर्म था, भारत का धर्म था, या उनके सामाजिक आदर्श थे, वो यथावत बने रहे। नई चीज़ों को ग्रहण किया गया और कुछ चीज़ों को समय के अनुसार बदला गया, लेकिन उनका जो मौलिक रूप था वो लगातार बना रहा। और वो इसी विशेषता के कारण कि संस्कृति स्वयं को जो है परिस्थितियों के अनुकूल ढालती रही, तो भारतीय संस्कृति जो है आज भी बनी रही। नेक्स्ट विशेषता है संस्कृति की, भारतीय संस्कृति की सर्वांगीणता। सर्वांगीण शब्द से पता चलता है कि सभी अंगों पर जोर देना, यानी भारतीय संस्कृति में मानव के विकास के लिए आवश्यक जो सभी अंग हैं उन पर जोर दिया गया है। भारतीय संस्कृति में जहाँ इस लोक, जिसे ऐहिक कहा गया है, तो ऐहिक उन्नति यानी इस लोक में उनका उन्नति और विकास, और पारलौकिक उन्नति यानी इस लोक के बाद, फॉर एग्जांपल मृत्यु के बाद जो भारत में मान्यता है कि मृत्यु के बाद पुनर्जन्म होता है या परलोक में गमन होता है, तो ऐहिक और पारलौकिक दोनों ही उन्नतियों पर जोर दिया गया है। पारलौकिक उन्नति के लिए 4 पुरुषार्थ जो दिए गए हैं वो ऐहिक और पारलौकिक उन्नति को ही दिखाते हैं, जिसमें मोक्ष को जो है अंतिम लक्ष्य माना गया है। दूसरा, भारतीय संस्कृति में भौतिक पक्ष और आध्यात्मिक पक्ष दोनों पर जोर दिया गया है। जहाँ आध्यात्मिक उन्नति की बात की गई है तो भौतिक उन्नति की बात की गई है। वैदिक संस्कृति में भौतिक पक्ष पर जोर दिया गया था, आने वाले समय में आध्यात्मिक पक्ष को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया। वैदिक संस्कृति में भौतिक संस्कृति या सभ्यता, जैसे ईश्वर से प्रार्थनाएं की गई हैं, अन्न की उपज के लिए, पुत्र की प्राप्ति के लिए, यानी भौतिक पक्ष की उन्नति के लिए प्रार्थनाएं की गई हैं। आने वाले समय में उपनिषदों में और ब्राह्मण ग्रंथों में जो है स्पष्ट रूप से मोक्ष की प्राप्ति पर ज़्यादा जोर दिया गया है। तो भौतिक पक्ष और आध्यात्मिक पक्ष दोनों का सर्वांगीण विकास जो है वो भारतीय संस्कृति में देखा जाता है। नेक्स्ट विशेषता है भारतीय संस्कृति की ग्रहणशीलता। भारतीय संस्कृति की जो धार्मिकता है, धार्मिक भावना है, और साथ ही उनकी जो सहिष्णुता की भावना है, उसी से इस विशेषता का जन्म होता है और जिसे ग्रहणशीलता कहा जाता है। ग्रहणशीलता का तात्पर्य है कि बाहरी जो नए तत्व हैं जिनसे भारतीय संस्कृति का परिचय होता है, उन संस्कृति के नवीन तत्वों का समावेश भारतीय संस्कृति में कर लेना, और उन नवीन तत्वों का समावेश करने के साथ साथ ही समन्वय कर लेना, यानी भारतीय संस्कृति में उन नवीन तत्वों को पूरी तरीके से शामिल कर लेना।
भारत में बाहर से समय समय पर अनेक जातियाँ जैसे हूण, शक, कुषाण, मंगोल इत्यादि जो है भारत में आए, अरब आए, फिर इस्लाम के अनुयायी आए। इन सबके भारत में आगमन को भारतीय संस्कृति ने ग्रहण किया। वो लोग जो है भारत में परमानेंटली बस गए। उनके धर्म और संस्कृति भारतीय संस्कृति में बहुत घुल मिल गए और एक नवीन रंग बिरंगी संस्कृति का जो है प्रादुर्भाव भारत में हुआ। भारत में विभिन्न प्रकार की पूजा पद्धतियाँ प्रचलित है, इसीलिए यहाँ का जो मुख्य सिद्धांत है वो जियो और जीने दो का है, क्योंकि भारत ने अनेक बाहरी विभिन्न नवीन पक्षों को या तत्वों को जो है भारत में शामिल किया। इन सभी विशेषताओं को देखकर ये कहा जा सकता है कि भारतीय संस्कृति सनातन है, बहुत ही प्राचीन है। समय समय पर बाह्य जो आक्रमण हुए हैं, बाह्य तत्व जो भारत में आए हैं, उन सबको भारतीय संस्कृति ने ग्रहण किया है और समन्वित किया है अपने आप में। लेकिन साथ ही साथ भारतीय संस्कृति ने स्वयं की मौलिकता जो है उसको भी बनाए रखा है।